एक ऐसा किचन जहां हंडिया में सालन नहीं, जिन्नात का खून उबलता है, जहां चूल्हा खुद ब खुद जलता है और दीवारें किसी नामालूम वजूद का लम्स देती है, जहां चाय प्याली में खून बन जाती है और रोटी से इंसानी चीखों की आवाज आती है। क्या ये किसी का वहम है या वाकई कोई शैतानी साया है जो इस घर के किचन पर कब्जा कर चुका है? जानने के लिए सुनिए कायनात के किचन की ये खौफनाक और सच्ची दास्तान। कायनात को इस घर में आए हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। शादी को अभी 2 ही महीने हुए। शुरू के दिन अच्छे गुजरे, मगर जैसे ही वो किचन की जिम्मेदारी संभालने लगी तो सब कुछ बदलने लगा। शर्जील घर का अकेला वारिस और माँ का एक ही बेटा था। शर्जील ने अपनी शादी पसंद की और खुशहाल जिंदगी बसर करने लगा। इधर जब से बहू आई, सास के दिल में यह वसवसा बैठ गया था कि कहीं कायनात मेरे बेटे को छीन न ले। इसी खौफ ने सास को अंधेरे रास्तों की तरफ मोड़ दिया। वो खामोशी से एक आमिल बाबा के पास जाने लगी, बहू के लिए तावीज बनवाती और इन तवीज़ों को किचन के चूल्हे में जलाती ताकि कायनात की मोहब्बत मेरे बेटे पर गालिब ना आए। एक रात कायनात मामूल के मुताबिक रात का खाना बनाने के लिए किचन में दाखिल हुई तो किचन की लाइट बंद थी, लेकिन चूल्हा खुद ब खुद जल रहा था। हंडिया में कोई सुर्ख चीज बिल्कुल खून की मानिंद जोर जोर से उबल रही थी और वहां एक साया खड़ा था, लंबा दुबला, इसके आंखों से धुआं निकल रहा था। वो साया हंडिया के ऊपर झुका हुआ कुछ पढ़ रहा था, एक ऐसी जबान जो कायनात ने कभी ना सुनी थी। वो लंबा दुबला साया कायनात की तरफ बढ़ने लगा। कायनात ने जोरदार चीख मारी, इसकी आंखें फैल गईं और वो पीछे की तरफ लड़खड़ा कर दीवार से जा लगी। मगर जैसे ही इसने दीवार का सहारा लिया, दीवार में किसी ठंडी चिकनी चीज का लम्स हुआ, जैसे किसी ने इसे अंदर से छू लिया हो। वो दाहिल गई और बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। सब घर वाले दौड़कर आए, मगर किचन बिल्कुल नॉर्मल था। जब कायनात को होश आया और उसने सब कुछ बताया तो सब हंसने लगे। बहू नई है, डर गई होगी, मगर यह सिर्फ आगाज था। अगली सुबह जब कायनात नाश्ता बनाने किचन में दाखिल हुई तो अचानक इसे यूं लगा जैसे किसी की गर्म भारी सांसें इसके कंधे से टकरा रही हों। खौफ से इसका रंग फक हो गया और वो बगैर कुछ सोचे फौरन किचन से बाहर भाग गई। कुछ दिन बाद जब वो सालन तैयार कर रही थी तब भी कुछ ऐसा ही हुआ कि अचानक हंडिया के अंदर से कीड़ों का झुंड निकल आया। कायनात ने घबरा कर हंडिया हटा दी, मगर तब ही सास किचन में आए, प्लेट में सालन डाला और मजे से खाते हुए बोले, सालन तो बहुत लजीज है, तुम्हें वहम हो रहा है बहू। कायनात भूखी रहने लगी, क्योंकि किचन की बनी हुई जो चीज वो खाती वो उसे बदबूदार लगती। धुएं जैसा जायका, जला हुआ गोश्त, खून और बदबूदार हड्डियां। एक दिन जब कायनात बीमार थी, सास ने चाय बनाई। कायनात सहन में गुमसुम बैठी थी। जब चाय कायनात को दी गई तो जैसे ही इसने पहला घूंट पिया, चाय खून में बदल गई। कायनात के हाथ कांपने लगे, आंखें फट गईं और जैसे ही इसने चाय का कप नीचे रखा, एक निस्वानी चीख पूरे घर में गूंजी। कप खुद ब खुद फट गया। अब ये सिर्फ खौफ नहीं था, ये खुला ऐलान था, किचन पे कब्जा हो चुका है। अब किचन सिर्फ खौफ की जगह नहीं रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर को निगलने लगा था। पहले कायनात बीमार हुई, फिर इसके शौहर शर्जील पर भी किचन के खाने का आहिस्ता आहिस्ता असर होने लगा। एक रात वो शदीद बुखार में तड़पने लगा। पहले लगा शायद ये आम बुखार है, मगर अगले दिन शर्जील की तबीयत इतनी बिगड़ी कि वो हल भी नहीं पा रहा था। फिर घर में एक एक करके सब अफराद बीमार होने लगे। चंद ही दिनों में मामला और बढ़ गया। घर के सहन में रखे पानी के घड़े का रंग सुर्ख हो गया, जैसे पानी नहीं खून हो।
हर रात एक खास वक्त रात के 12 बजे किचन से कोई दिल दहला देने वाली आवाज आती, चीखने की, किसी के हंसने की और फिर किसी के रोने की आवाज। फिर जब एक दिन कायनात ने किचन के अकबी दरवाजे से गुजरकर छोटे से गोदाम में कदम रखा तो उसकी चीखें पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। वो गोदाम नहीं था, अब वो एक खून आलूद गार में बदल चुका था। दीवारों से खून टपक रहा था और फर्श पर कोई पुराना सा तावीज पड़ा था जिस पर कुछ अजीब सी तहरीरें थीं। इस दिन के बाद रोज रात को कायनात को ख्वाब आते, काले लिबास में कोई औरत जिसकी आंखें सुर्ख थीं, हर रात इस गार से बाहर आती और घर वालों को एक एक करके उठा ले जाती। फिर असल खौफ तब शुरू हुआ जब एक एक करके हर फर्द को वो गार हकीकत में नजर आने लगा और वो सब भी चीखने लगे। कुछ तो बेहोश हो जाते, कुछ को बुखार आ जाता और एक रात वो साया खुद आ गया। अब आई कायनात की सास की बारी। जब सब सो चुके थे, कायनात की सास को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उनकी टांगों को जकड़ लिया हो। आंख खिली तो कमरे में घुप अंधेरा और दरवाजा खुद ब खुद खिलने लगा। फिर अचानक एक ताकतवर साया उनकी टांगों को घसीटने लगा। वो चीखना चाहती थी मगर आवाज हल्क में ही दब गई। उन्हें कमरे से घसीटते हुए सीधा किचन में ले जाया गया। किचन की दीवारें अब सियाह हो चुकी थीं। चूल्हे की आंच खुद ब खुद तेज हो गई और हंडिया में कोई शैतानी मादा उबलने लगा जिससे सिया धुआं निकल रहा था और इस धुएं में चेहरे बनते और मिटते जा रहे थे। एक मनहूस आवाज गूंजी, ये सिर्फ बहू का किचन नहीं, अब ये तुम्हारा भी कैदखाना है। अगले दिन जब सबकी आंख खुली तो कायनात की सास बेहोश हालत में किचन के फर्श पर पड़ी थी। उनके चेहरे पर खौफ नक्श था और जुबान पर सिर्फ एक जुमला था, वो आ चुका है, वो अब हम सबको ले जाएगा। इसके बाद हर रात घर के किचन से किसी की चीखों की आवाज आने लगी, खास तौर पर किचन के करीब वाले गोदाम से। कभी वहां खून के धारे बहते नजर आते तो कभी सायादार दीवारों के पीछे कोई भागता दिखाई देता। और उसके बाद घर में हर फर्द को एक एक करके महसूस हुआ कि किचन अब सिर्फ किचन नहीं रहा बल्कि एक दरवाजा बन चुका है, मौत का दरवाजा। तब कायनात की सास ने हार मान ली। एक और मरूफ आमिल बाबा को घर पर ले आई। आमिल बाबा ने जैसे ही किचन के अंदर कदम रखा वो फौरन पीछे हटा और बोल उठा, माई, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम सब बहुत देर कर चुके हो। ये किचन अब सिर्फ एक दरवाजा नहीं रहा, ये मौत का मुंह बन चुका है और इस मौत को तुमने खुद अपने दरवाजे पर बुलाया है। उन्होंने कांपती आवाज में बताया, तावीज के जरिए किए गए काले अमल ने पूरे घर को लपेट में ले लिया है। हर दीवार में जिन्नात सरायत कर चुके हैं और अब अमवात का सिलसिला शुरू हो चुका था। पहला शिकार बनी बेचारी कायनात। एक रात जब पूरा घर गहरी नींद में था, कायनात को यूं लगा जैसे किसी ने उसकी सांस रोक दी हो। आंख खिली तो देखा सी साय ने रस्सी इसके गिले में किस दी थी और घसीटते घसीटते इसे किचन की तरफ ले जाया जा रहा था। इसकी एड़ियां फर्श पर रगड़ती रहीं मगर कोई आवाज नहीं निकली, बस दीवारों पर नाखूनों के निशान रह गए और सन्नाटा। सुबह जब सास की चीख पर सबकी आंख खिली तो कायनात की लाश किचन के फर्श पर पड़ी थी। गला नीला पड़ चुका था, आंखें बाहर को उभर आई थीं और चेहरे पर ऐसा तासुर था जैसे मरते मरते भी कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन जबान पत्थर चुकी थी और जिस्म यख। अभी घर में कायनात की मौत का सोग खत्म ही ना हुआ था कि शर्जील की मौत ने दरवाजे पर दस्तक दी। वो कमरे में अकेला था, दरवाजा बंद, खिड़कियां बंद, मगर अचानक चीखने की आवाज आई। जब दरवाजा तोड़ा गया तो मंजर ऐसा था कि दिल लरस जाए। कमरे की दीवारों पर खून के छींटे,
और दरमियान में पड़ी उसकी लाश, जिसका जिस्म मुड़ा हुआ था जैसे किसी ने इसे जोर से सुकेड़ दिया हो। आंखें खिली थीं और जुबान दांतों में फंसी हुई, जैसे वो आखिरी लम्हे में कुछ कहने लगा हो मगर कह ना पाया। और तब ही सबकी नजरें दीवार पर पड़ी, जहां खून से एक लर्जा खेज जुमला लिखा था, जिन तवीज़ों से किसी की झोली खाली की जाए वो कभी अपने घर को आबाद नहीं कर सकते। जो माँ अपने बेटे को बांटने से डरे वो आखिरकार तन्हा रह जाती है। कायनात की सांस इस क़यामत को बर्दाश्त न कर पाई। दिमागी तवाज़ुन खो बैठे, सड़कों पर नंगे पांव घूमती रहती, हर आते जाते से एक ही सवाल करती, क्या तुमने मेरे शर्जील को कहीं देखा है? आज भी वो घर खाली है, मगर जिन्नात का मस्कन बन चुका है। और बाज औकात गोदाम की दीवार पर खून के निशानात आज भी नजर आते हैं, और लोग कहते हैं वो किचन अब सिर्फ एक बावर्ची खाना नहीं रहा, बल्कि जिन्नात का घर है, जहां हर रात किचन से धुआं निकलता नजर आता है। बदबूदार धुआं